आशीषित हो सके और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करते रहें। जल्दी से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को हम शेयर कर दें और हम मिलके प्रभु की उपस्थिति में इस समय चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप दयालु हैं, प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु अपने जीवनों को इस समय आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंप देते हैं। विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगुवाई कर प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। आपकी प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु अगुवाई करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर हम सबके जीवनों में अद्भुत काम कर रहे हैं और ये समय है कि उसके आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम सब अपने जीवनों को तैयार करने वाले हो सकें। और आज एक बहुत ही खास वचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को जल्दी से अपने अजीजों के साथ शेयर कर दें। और ये वचन है इस्राएल के लिए, और इस्राएल के ऊपर ये वचन है, और इसलिए हमें ज़रूरत है कि इस वचन को हम बड़े ध्यान से सुने। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा ये वचन हम सबके जीवनों में पेनिट्रेट करेगा, कार्य करेगा, ताकि हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग इस वचन को समझकर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करने वाले हो सके। और आज जो वचन है वो इस समय हम इस्राएल की देख रहे हैं, उसका असर दुनिया के ऊपर क्या होने वाला है। जी हाँ, इस्राएल के युद्ध का दुनिया के ऊपर क्या असर होगा। मैंने और आपने कई बार इस बात को देखा है अपने जीवन में, और मैंने और आपने इस बात को जाना है कि जो चीजें इस्राएल पे होती हैं उसका जो असर है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। सो इट इज नॉट जस्ट अ कॉमन फिनोमेना दैट इज हैपनिंग। अभी पिछले समयों में भी जब आपने देखा कि इस्राएल के ऊपर जब हमले हुए और उसके बाद इस्राएल ने जब दोबारा से बाकी देशों के ऊपर हमले करने शुरू किए, यानी गाजा पट्टी के एरिया में जो हमले करने शुरू किए, तो उसका जो असर था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो पूरी दुनिया के ऊपर धीरे धीरे पड़ने लगा। बट वो जो इंटेंसिटी थी, वो जो असर था, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। और कहीं ना कहीं बीच में एक समय में ऐसा लगने लगा कि एक युद्ध विराम का समय आ जाएगा, यानी युद्ध रुक जाएगा और एक पीसफुल, शायद बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस के द्वारा, बातचीत के द्वारा, और बाकी देशों ने भी इजराइल और के बीच में, गाजा के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, जो युद्ध अभी भी चल रहा है, उसको भी रोक। उसके कारण सिचुएशन सारी बदल चुकी है। और अब इस समय अगर मैं और आप इन परिस्थितियों को देखेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जब दुनिया में जो देश हैं वो लगभग दो भागों में बट चुके हैं। द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में दुनिया बटती चली जा रही है। और ये जो बट रही है वो इसलिए है क्योंकि जो लोग इस्राएल के समर्थक देश हैं वो एक तरफ हो जा रहे हैं, और जो इस्राएल के विरोध में जो देश हैं, को इन देशों ने अब तक पूरी रीति से इस्राएल के ऊपर अपने विरोध को नहीं दर्शाया था। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सॉफ्टली वो इस बात को कह रहे थे। परंतु अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब के कारण से अब इजराइल के ऊपर जो देश हैं वो कहीं ना कहीं नफरत और गुस्से से इतने भर चुके हैं कि अब वो इजराइल के ऊपर हमले करने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं। दे आर रेडी टू अटैक इजराइल। और अगर आप न्यूज़ और मीडिया को भी देखते हैं तो आप इस बात को पाएंगे कि इजराइल को चारों ओर से घेरा जा रहा है। इजराइल इज बीइंग सराउंडेड बाय देयर एनिमीज। और अगर आप इजराइल के जोग्राफिकल एरिया को देखेंगे तो आप समझेंगे इस बात को कि इजराइल ऑलमोस्ट 3 तरफ से पूरी रीति से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और वो भी से नहीं है, वो कई हजार सालों से ऐसा ही चल रहा है। और ये लोग तब से इजराइल से नफरत करते हैं जब इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई से निकल कर आए थे, और परमेश्वर ने जो प्रॉमिस लैंड, जो वायदा किया हुआ स्थान उन्हें दिया था, कहा था कि मैं दूंगा, और उसके कारण से जब उन्होंने उन जगहों पे कब्जा करना शुरू किया तो फिर जो आस पड़ोस के जो देश हैं वो इजराइल के विरोध में खड़े हो गए। अब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम इस बात को पाएंगे कि बहुत सारी लड़ाइयां पहले भी हुई हैं।
देयर हैव बीन मेजर अटैक्स ऑन इजराइल, बहुत बड़े बड़े हमले इजराइल के ऊपर हुए हैं, अभी भी हुए हैं, और ये तब से चले आ रहे हैं जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर वायदे किए हुए स्थान तक जा रहे थे। तो आपने देखा था किस तरीके से दुश्मन देश इजरायलियों के खिलाफत में खड़े हो जाते थे, किस तरीके से जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तक में और राजाओं की पुस्तक में, तो जो दुश्मन देश थे वो इजरायलियों को अपने रास्ते से होके जाने नहीं देना चाहते थे, अपने देश से होके नहीं जाने देना चाहते थे। और उसके बाद जब इस्राएल अधिकार में आ गया, पावर में आ गया, और परमेश्वर ऑब्वियसली इस्राएल के साथ हर जगह हमने देखा है कि वो खड़े रहे, और इस्राएल ने युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि लड़ने वाला कहीं ना कहीं इस्राएल नहीं था, परंतु परमेश्वर यहोवा इस्राएल की ओर से युद्ध कर रहे थे। अब जब परमेश्वर उनके साथ साथ रहे तो हर बार उन्होंने युद्ध जीत लिया, लेकिन जितनी बार उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार करने की कोशिश की, वो हर बार वो युद्ध हार गए। और इसका जो असर था वो इस्राएल की सेना के ऊपर पड़ा, इस्राएल के लोगों के ऊपर पड़ा, क्योंकि हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस्राएली मारे गए। इन लैक्स दे वर किल्ड। और उसके बाद चीजें समय के साथ साथ बदलती चली गई, और एक समय अब आ चुका है जब इस्राएल जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सुप्रीमेसी को, अपने अधिकार को जताता है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें और दुनिया में अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अच्छे खासे जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन जो हैं, और जितने भी रिच नंबर हैं लोगों के जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा अधिकार है, बहुत सारी सुप्रीमेसी है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपना अधिकार जता के, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हो। देयर आर बिग नंबर ऑफ जूस, यहूदी हैं जो इस्राएल से हैं, और ये लोग अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि राष्ट्रों के जो अधिकारी भी हैं उनको भी कई बार झुकना पड़ता है और इनकी बातों को मानना पड़ता है। और इसलिए जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ, एक नेशन के रूप में जब फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियसली परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसके अनुसार उनका गठन हुआ, और वो एक बार फिर से एक राष्ट्र के रूप में आए। और उसके बाद इस्राएल में बहुत कुछ बदलाव आता गया, बहुत सारे चेंजेस आते गए, बहुत सारे परिवर्तन आते चले गए, और वो परिवर्तन ने इस्राएल को एक बड़ा अधिकार दे दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर वो अधिकार बनाना चाहते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उन थोड़े से लोगों में ही इसराइलियों ने अपने आप को इतना डेवलप किया है, इतना बढ़ाया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो मेडिसिनल वाइज हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करें, वेल्थ वाइज हो, उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। और इसीलिए जब भी युद्ध होता है तो आप इस बात को पाएंगे कि अगर इसराइली के 10 लोग आर्मी के जवान मारे जाते हैं तो वहां वो लोग कम से कम नहीं तो 2000-3000 लोगों को मार चुके होते हैं, तब यहाँ के 10 जो आर्मी के लोग हैं, जवान हैं, वो शहीद होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ इजराइल, दैट इज द पावर दैट दे हैव। और अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो एक ऐसे फेज में, एक ऐसे जगह पे पहुंच चुका है जहां पर इजराइल थोड़ा सा कह ले तो घमंडी हो ही गया है, क्योंकि वो अपनी सुप्रीमेसी को हर जगह दिखाना चाहता है, अपने अधिकार को हर जगह दिखाना चाहता है। और कई बार इस्राएल इस बात को भूल भी जाता है कि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, और वो सिर्फ अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कर सकता है। जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि उनका जो इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो एक ऐसी हिस्ट्री रही है जहां पे बहुत सारे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, बहुत सारे स्ट्रगल्स को उन्होंने फेस किया है, बहुत सारे परसिक्यूशन को उन्होंने फेस किया है। और इसलिए उन्हें इस बात को याद भी रखना चाहिए कहीं ना कहीं कि उनको, जैसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, भरसक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखे, क्योंकि ये अंत के समय है, और इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है बाइबल के अनुसार, जो अब हमें और आपको बहुत साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है। और आप कहेंगे कि पास्टर जी ये तो आपने बहुत अच्छी सारी हिस्ट्री की चीज़ें बता दी, बहुत कुछ बता दिया जो अब ये न्यूज़ में भी चल रहा है, पर असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है प्रभु के बेटे बेटियों कि अब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और इसलिए मेरे साथ निकाल लें परमेश्वर के वचन को और आइए देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा था। व्हाट डिड जीसस से अबाउट इजराइल?
राइट। आइए हम देखें, आप मेरे साथ निकाल लें लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 21, लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय को, और यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसके 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं, लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय और 20 पद को, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और फिर आगे कहा, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ पे भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वो उसमें न जाएं, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। ये वचन परमेश्वर का है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और ये वो वचन है जिसे मैं और आप झुठला नहीं सकते। That's the word, people of God। और इसलिए मुझे और आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ इस समय चलने की ज़रूरत है। मुझे और आपको इस्राएल के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उन सारे देशों के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो कि इस्राएल के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और ये जो चिन्ह है, ये एक सबसे बड़ा चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो जो लोग बैठे हुए हैं रिलैक्स होके, जो लोग बैठे हुए कंफर्टेबल हो गए, जिन लोगों ने ये सोचना भी बंद कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा, उसका सेकंड कमिंग कब होगा, मैं उन सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आप बुद्धिमान हो जाएं, आप बुद्धिमान हो जाएं, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज रियली वेरी नियर। और अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि अब चीज़ें नहीं होंगी, अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि हम तो बिल्कुल अपने जीवन में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इस बात को समझ लीजिए कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि दुनिया अब दो भाग में बट जाने वाली है, और आप देखेंगे वो देश जो इस्राएल के समर्थक हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, और दूसरे जो इस्राएल के विरोध में खड़े हैं अब वो एक तरफ हो जाएंगे। और ये वो समय है, ये वो फेज़ है जब मुझे और आपको एक विश्वासी के रूप में, एक मसीही के रूप में बहुत ज़्यादा प्रार्थनाओं में बने रहने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इस समय बहुत क्रिटिकल है। अगला क्या हो जाएगा ये बहुत मुश्किल है कि मैं इस समय अभी आपको बताऊं, जबकि प्रभु ने रिवील किया है कुछ चीज़ों को, पर अभी उन समयों के अनुसार हम चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आना जिस तरीके से निकट है, हमें और आपको और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में तो चीज़ें और क्लियरली लिखी हुई हैं, और अगर आप इसके आगे के पद को पढ़ेंगे तो वो क्लियर ही हो जाएंगी। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएं। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। क्लियर वर्ड, इनके लिए बड़ी आपत्ति होगी। इस्राएल के ऊपर मुश्किल का समय आ रहा है। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। अजीजों, यरूशलेम दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और अगर इन समयों में हम प्रार्थना नहीं करेंगे, इन समयों में हम न सिर्फ यरूशलेम के लिए परंतु अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। और मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, एक सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही है, परंतु ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ये सारे चिन्ह हैं जो इस समय पूरे हो रहे हैं, और हमें उन चिन्हों को समझना
और उन चिन्हों को समझने के बाद बुद्धिमान हो जाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे भी होने वाले हैं इसराइल के लिए, बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं इसराइल के लिए, और ना सिर्फ इसराइल के लिए परंतु इसराइल के साथ में जो दुश्मन देश जो इस समय इसराइल के खिलाफत में खड़े हो रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसराइल शांत नहीं बैठता है। अगर इसराइल का एक सैनिक मारता है कोई देश तो उसके 1000 सैनिकों को वो मारने से पीछे नहीं हटता है। और इसलिए मुझे और आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम अपने देश के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, परंतु इस समय हमें दुनिया के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर दुनिया की जो लीडरशिप है उन्हें बुद्धिमान बनाए, उन्हें समझदार बनाए, ताकि वो इन समयों में, इन परिस्थितियों में एक तरीके से हम कहें तो इसराइल को किसी तरीके से ऐसा ना करें कि इसराइल के जो लीडरशिप है उनके ऊपर उन्हें मिसगाइड करें, उनको किसी तरीके से दूसरे फेज में ले जाने की कोशिश करें ताकि वो उन गलत चीज़ों को करने लग जाएं जो उन्हें नहीं करने की ज़रूरत है, यानी इतना ज़्यादा खिलाफत में ना खड़े हो जाएं जिससे कि इसराइल को ही और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। सो इन समयों में मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अब जो मुख्य भाग जो आता है वो है कि इसराइल के युद्ध का दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। वो यही जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि इस बात को समझिए जब दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखते हैं, यानी एक देश से जो सामान है, खाद्य सामग्री है, वो दूसरे देश को जाती है, एक देश से कुछ रॉ मटेरियल दूसरे देशों को जाता है, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन अब जब एक युद्ध की ऐसी बहुत बड़ी सिचुएशन आ रही है, कह ले एक तरीके से कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन समयों में आप समझ सकते हैं कि चीज़ों में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस देश में बहुत चीज़ों की भरपूरी होती है, अबंडेंस होती है, वो दूसरे देशों को बेचता है। लेकिन जब उन देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे दूसरे देश के, तो वो उन चीज़ों को वहाँ बेच नहीं पाएगा, और फिर क्या होगा, उन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर प्राइस राइज होने लगेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं जो बड़े आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अभी से घुटनों पे आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड। और ना सिर्फ हमारे खाने पीने की चीज़ों पे, ना सिर्फ हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें उनके ऊपर असर पड़ेगा, परंतु क्योंकि जब लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो जो मिसाइल्स यूज़ होते हैं, जो रॉकेट्स यूज़ होते हैं, जो गन्स यूज़ होते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है, समझिएगा, जब एक बम फटता है तो उसमें से भी एनर्जी निकलती है, उसमें से गैसेस निकलते हैं, उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, और उन केमिकल्स का असर, क्योंकि हम सब एक ही दुनिया में हैं, एक ही एटमॉस्फेयर को हम पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं, और हमने पेड़ भी वैसे ही बहुत ज़्यादा काट दिए हैं, तो हम अपने ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। और अभी भी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाइयाँ आपने देखी हैं, ऑलरेडी उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट आप अभी देख रहे हैं, जो एकदम से बाढ़, तूफान और मौसम और बारिश में जो चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, वो हो ही रहा है। और अब जब आप खुद सोचिए, जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, इतने सारे रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंड यू नेवर नो कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करना शुरू कर दिया गया तो ग्लोबली जो वेदर है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन द वेदर ऑल्सो। और इसलिए मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे और आपको इस बात को बुद्धिमानी के साथ समझने की ज़रूरत है और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रे पीपल ऑफ गॉड। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है प्रभु के बेटे और बेटियों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा इम्पैक्ट इस दुनिया के ऊपर पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो लोग फिर क्या करेंगे? जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तब वो क्या करेंगे? जब लोगों की
बेसिक नीड जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब लोग क्या करेंगे? और इसलिए मुझे और आपको घुटनों पे आने की जरूरत है। वी नीड टू कम इन प्रेयर, इन सप्लिकेशन, हम्बलिंग आवरसेल्व्स, और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप दया करें, आप दया करें प्रभु, दुनिया पे दया करें, ताकि इसके पहले कि लोग नाश हो वो प्रभु को जान सके, मसीह यीशु के उद्धार को जान सके। क्योंकि लड़ाइयां तो होनी है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है लड़ाइयां होंगी, प्रभु का आना निकट है, ये चीजें होंगी। जैसा हम इसी अध्याय के कुछ पदों को अगर हम पढ़ते हैं 21 अध्याय के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम 21 अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और यही तो हो रहा है, ये अंत के दिनों के चिन्ह है, यही हो रहा है। इस्राएल यरूशलेम को घिरा हुआ देखो, समझ जाओ कि इसका उजड़ जाना निकट है। और ये चीज हो रही है। प्रभु के बेटे बेटियों, हम वचन को नकार नहीं सकते, हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। और इसलिए मुझे और आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। मुझे आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इस समय मांगने की जरूरत है। मुझे और आपको अपने जीवन को सबमिट करने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पे होने वाला है। इस्राएल युद्ध का असर पूरी दुनिया पे होने वाला है। और इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। मुझे और आपको लोगों को जो हतोत्साहित हो रहे, जो निराश हो रहे हैं, उनको एनकरेज करने की जरूरत है। आज आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो डरे हुए हैं इन सब चीजों को देखते हुए कि अब क्या होगा, अब क्या हालात होने वाले, अब क्या परिस्थितियां होने वाली है, अब सिचुएशन कैसे एकदम से बदल जाएगी। बड़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है। जी हाँ, है दुनिया के लिए, इट्स अ डेंजरस टाइम फॉर द वर्ल्ड। बट मुझे और आपको एक मसीही के रूप में डरना नहीं है, मुझे और आपको चिंतित नहीं होना है, मुझे आपको परेशान नहीं होना है, पर मुझे और आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। वी नीड टू प्रे पीपल ऑफ गॉड। हमें दुआ करना है, हमें परमेश्वर की आत्मा को कहना है कि पवित्र आत्मा आप हमें और मजबूत करें इन अंत के दिनों में। पवित्र आत्मा आप अपने सामर्थ्य से हमें भरे, अपने अभिषेक से हमें भरे, और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के बेटे और बेटियों, याद रखिए ये अंत के दिन है, और मुझे और आपको अपने आप को प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला हो सके। आइए समय हम प्रार्थना करें, और आने वाले दिनों में और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में इसराइल के साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या बातें इसराइल के साथ होने वाली हैं। मैं उन चीज़ों को और शेयर करूंगा, पर मैं इस समय आप सबसे चाहता हूं कि आप दुआ में रहें, प्रार्थना में लगे रहें। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। और इस समय मुझे और आपको जरूरत है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। अगर हम चाहते हैं अपने परिवार को बचाना, अगर हम चाहते हैं अपने कलीसियाओं को मजबूत करना, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद बचाए जाएं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। दूसरों को भी प्रभु के लिए बताएं, प्रभु के राज्य के बारे बताएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चीजें होंगी, और प्रभु ने इसीलिए हमें वो ग्रेट कमीशन भी दिया है, जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। आइए हम ऐसे लोग ना बने जो कि अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं। हम उन 10 कुंवारियों के समान ना बने, जिनमें से 5 तो बुद्धिमान थी, परंतु 5 मूर्ख थी, और 5 ने तेल नहीं रखा था। इन समयों में हमें जरूरत है कि हम आत्मा के उस तेल को अपने जीवन में बनाए रखें, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहें, अपने जीवनों को और ज्यादा तैयार करें प्रभु की महिमा के लिए, ताकि हम नाश ना हो, परंतु हम इस समयों में भी, इन मुश्किल के समय में भी मजबूती के साथ खड़े हो सके, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु के नाम की गवाही के लिए, और आत्माओं को जीतने वाले हो सके। तो याद रखिए ये चीज़ें तो होंगी, पर मुझे और आपको आत्मा में मजबूत बने रहना है, मुझे और आपको प्रभु में मजबूत बने रहना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे कब? जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। आइए समय प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर की आत्मा से मांगे, ताकि हम, जैसा वचन में लिखा हुआ है 21 अध्याय 34 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे गिनाए